एएनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं समय और कार्य भाग 4। दोस्तों इससे पहले मैं भाग 1, 2, 3 पढ़ा चुका हूँ, जिसमें लगभग सारे टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप ध्यान से मैं 4 और 5 पढ़ाऊँगा, उनमें सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे और अच्छे लेवल के रहेंगे। आप ध्यान से लगाना, पहले उनको लगाना फिर इन टाइप को लगाना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ABC एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया? देखो, अब इसमें 8 दिन पहले ए छोड़ रहा है और 12 दिन पहले बी छोड़ रहा है। ध्यान से समझो। पहले किस तरीके से लिखते हैं हम कि ABC। ए कितने दिन में कर रहा है? 36 में। बी कितने दिन में कर रहा है? 54 में। और सी कितने दिन में कर रहा है? 72। एलसीएम लिया तो 216 कुल इनका एलसीएम आ जाएगा। 36 का पहाड़ा पड़े, 36 6 216, 54 चौक 216, 72 3 216। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, मैंने आपको पढ़ाया था पहले पार्ट में, स्टार बना के बताया था कि काम करने से पहले जाएगा प्लस करते हैं। काम करने से पहले जाएगा तो क्या करते हैं? प्लस। ठीक है। अब देखो, ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ा है तो एक दिन में 6 काम करता है, तो 8 दिन में कितना करता? 48। तो ये 48 प्लस कर दिया। बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ा है तो एक दिन में 4 करता, तो 12 दिन में कितना करता? 48। ये जोड़ दिए, कितना हो गया? 312। 312 ये तीनों से करवा देते हैं। 6 4 10 और 3 13, तो 24 दिन हो गए। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता कि तीनों मिलकर कितने दिन में करते, तो 24 दिन में करते। अब आप देखो, उसने पूछा है कि सी ने कितने दिन काम किया। भैया 24 दिन में पूरा काम हो पा रहा है तो सी 24 दिन करेगा, तभी तो पूरा हो पाएगा। क्लियर है ना? तो इसका आंसर क्या रहेगा? 24 दिन। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक आदमी तथा एक लड़के ने मिलकर 5 दिन कार्य किया, जिसकी कुल मजदूरी 800 रुपये मिली। यदि आदमी एक ही समय में लड़के से 3 गुना काम करे तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है? देखो, हल करते हैं कि 800 रुपये मिले थे, कितने दिन में मिले थे? 5 दिन में। तो 160 रुपये पर डे का हो गया। अब बोला है कि आदमी एक ही समय में लड़के से 3 गुना करता है, मतलब आदमी और लड़के में अनुपात कितने का है? 3 और 1 का है। तो 3 और 1 कितने हो गए? 4। 4 से कितनी बार में कट गया? 40 रुपये में। ठीक है। तो 40 का 1 से गुणा किया तो 40 रुपये, और 40 का 3 से गुणा किया तो 120 रुपये। देखो ये हो जाएंगे 120 और 40 से 160 हो गए थे। तो अब क्या बोला है कि लड़के की दैनिक मजदूरी, तो कितनी आ गई लड़के की? 40 रुपये। यही हमारा आंसर है। क्लियर दोस्तों? ठीक। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक निश्चित धन से ए की 21 दिन की मजदूरी अथवा लगा हुआ है, देखो, बी की 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। इस धन से ए तथा बी दोनों की कितने दिन की मजदूरी दी जा सकती है? देखो, ए की कितने दिन की दे रहे थे? 21 की। या बी की कितने की दे रहे थे? 28 की। यहाँ तक क्लियर है। ए इंटू 21 बराबर बी इंटू 28। 7 21 7 चौक 28। तो ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। ये वैल्यू चाहे तो हम यहाँ रख सकते हैं, चाहे यहाँ रख सकते हैं। तो 4 इंटू 21 बराबर 84 हमारा क्या हो गया? कुल टोटल। अब यहाँ से कुल टोटल कितना हो रहा है? 4 और 3 7, तो 7 मतलब 12 दिन मिल सकती दोनों को। तो पहला ऑप्शन सही है। क्लियर? ठीक है। अगला प्रश्न देखो। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
उन दोनों ने मिलकर 6 दिन कार्य किया। उसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्यभार संभाल लिया तथा अगले 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा? देखो ध्यान से समझो, काफ़ी अच्छा सवाल है कि ए कितने दिन में कर सकता है 20 में, और बी कितने दिन में कर सकता है 15 में, और सी का हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से हम ऑप्शन रख के भी यहाँ डायरेक्ट कर सकते, बाकी थोड़ा सा रुक जाओ। 20 और 15 का एलसीएम लिया हमने, कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, 20 30 60 और 15 चौक 60। अब क्या लिखा है कि उन दोनों ने मिलकर 6 दिन कार्य किया। एक दिन में ये 3 कर रहा है और बी 4 कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना हो गया? 7। तो 6 दिन में कितना हो जाएगा? 42। तो 42 काम हो गया, बचा कितना हुआ है? 18। ठीक है, अब क्या बोला है? बोले बी के स्थान पर सी ने कार्यभार संभाल लिया तथा अगले 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया। देखो ये तो 3 करेगा ही, प्लस बी के स्थान पर कौन आ गया है? सी। सी का हमने क्षमता मान ली x। ठीक है, यहाँ के लिए अब इतने से वो कर रहे हैं, और काम कितना करवाना है? 18, और दिन कितने लगने चाहिए? 4। लिखा है ना कि 4 दिन में कार्य 18 काम करवाना है, और 3 + x से करवाना, और कितना टाइम लगना चाहिए? 4। तो देखो अब यहाँ तक कि 18 बराबर इसका इसमें पूरे का गुणा कर देते हैं, तो 4 × 12 + 4x। 18 में से 12 गई तो 6 बराबर 4x, तो 4 काट दिया, 1.5 बराबर x। ठीक है, देखो अगर 18 को ये 4.5 से करें, ठीक है, कि 18/4.5, पॉइंट हटा देंगे तो 10 ऊपर पहुंच जाएगा। 9 दूना 18 और 9 पंजा 45, 5 दूना 10, आ गए 2 दूना 4, मतलब बिल्कुल सही है। तो यहाँ कितना है? 1.5 आ गया सी की क्षमता। अब टोटल 60 था, 60 में 1.5 से भाग दे देंगे, पॉइंट हटा देंगे, 10 ऊपर पहुँच जाएगा, 15 चौक 60, तो 40 क्या आ जाएगा सी का? कि 40 दिन उसने काम किया है। क्लियर है? ठीक है, कि हमने किया था ना कि 18 में 4.5 से भाग दे दिया तो 4 आ गया था, कि 4 दिन में वो कर पा रहे। तो क्लियर है कि सी कितने में कर देगा? 40 में। दोस्तों आराम से समझना, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न था। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करें? देखो ए बी लिखा, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल था, ये उनकी क्षमता हो गई। अब दोनों में डिफरेंस कितना दे रखा है? 60 का, मतलब 3x - x। यहाँ से 3x - x बराबर 60, तो 2x बराबर 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। ये वैल्यू हमने यहाँ रखी, तो दिन इंटू दक्षता से हमारा कार्य होगा 30 × 90। 90 में 1 से भाग दिया तो b के लिए कितना आ गया? 90। अब देखो प्रश्न में लिखा था कि बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर रहा था। ए देखो 90 से 30 में कर रहा है, मतलब 60 दिन कम लग रहे। क्लियर है? तो अब हमें बिल्कुल सही है हमारी इक्वेशन, 90 करवाना है दोनों से, तो दोनों एक दिन में कितना करें? 3 और 1 4, 2 से काट दिया 2 बार, और 2 से काट दिया 45 बार, 45/2 मतलब 22.5 दिन। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही। क्लियर दोस्तों? ठीक। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो ए कितने दिन में कर सकता है? 10 में, और बी कितने में कर सकता है? 15 में। 10 और 15 का एलसीएम लिया हमने, कितना आ गया? 30। 10 × 30, 15 दूना 30। दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5, मतलब 30 काम करवाना है हमें, 5 से करवाना है तो 6, तो दोनों कितने दिन में कर देंगे? 6 में, तो बी ऑप्शन सही है। क्लियर? अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, अब देखो काफ़ी अच्छा सवाल है, आराम से हल करना है हमें कि ए और बी कितने में कर सकता है? 12 में।
बी और सी कितने में कर सकता है? 16 में। ठीक है, 12 और 16 का एलसीएम लिए हम 48, यहाँ तक ठीक है। अब देखो, उसने बोला है कि ए ने 5 दिन काम किया है, बी ने 7 दिन काम किया है और सी ने 13 दिन शेष काम किया। तो देखो 12 चौक 48 और 16 थी 48। यहाँ पर ए के साथ बी है और यहाँ बी के साथ सी है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा यहाँ सोचते हैं कि जैसे बी और सी तो कितना है 3 और ए और बी कितना है 4, तो अगर हम ऐसे इसको तोड़ दिए कि जैसे एक 3 और 1 पे बी को तोड़ दिए, या हम ए और बी को 3 और 1 पर तोड़ दिए, या हम 1 और 3 पे तोड़ लें। ठीक है, बी और सी को तोड़ा हमने कि या तो 1 और 2 हो सकते हैं या 2 और 1 हो सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों जगह कॉमन क्या दिख रहा है? 1। तो बी के लिए हमने 1 सोच लिया, यहाँ भी हो गया, और सी के लिए 2 सोच लिया और ए के लिए 3 सोच लिया। मैं दूसरे भी मेथड से बता सकता हूँ आपको, ध्यान से पहले समझो। तो ए के लिए हमने कितना सोच लिया? 3, और बी के लिए कितना सोच लिया? 1, और सी के लिए कितना सोच लिया? 2। तो देखो 3 और 1 4 हो गए, और 1 और 2 3 हो गए। ठीक है, कि ए और बी कितना हो गए? 4, और बी और सी कितने हो गए? 2 और 1 3। ठीक है, अब देखो प्रश्न पढ़ो कि ए ने 5 दिन काम किया, कि ए देखो 1 दिन में 3 कर रहा है तो 5 दिन में कितना करता? 15। ए घटा दिया हमने, 33 बच गया। अब फिर बोला बी ने 7 दिन किया, बी 1 दिन में 1 करता है तो 7 दिन में 7 करता, तो देखो 33 में 7 हो गए 26। अब बोला था कि शेष कार्य सी ने 13 दिन में किया। देखो अगर सी की क्षमता 2 है, 2 से हम 26 को करवाएं तो 13 दिन आ गए हमारे, और वही क्वेश्चन में बोला है कि सी ने 13 दिन में किया। ठीक है, तो अब हम इस 2 क्षमता से 48 में भाग दे सकते हैं, तो 24 सी का हमारा आंसर आ जाएगा, वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करें तो देखो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से भी मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर रहे, मतलब ए और बी का 1 दिन का काम कितना हो गया? 1/12। ध्यान से समझना। अब बी और सी टोटल 16 में कर रहे थे, मतलब 1 दिन का हो गया उनका 1/16। और सी के लिए पूछा है कि सी कितने दिन में करेगा? सी अकेला, तो उसका 1 दिन का हो गया 1/x। यहाँ तक ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए ने 5 दिन काम किया है, बी ने 7 दिन काम किया है और सी ने शेष काम 13 दिन किया। देखो ए 5 दिन है और बी 7 दिन है, तो ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन काम कर सकते हैं, तो 1/12 इंटू 5 हो गया, क्योंकि 5 दिन कर सकते हैं। यहाँ भी 5 है और यहाँ 5 + 2 लिख सकता हूँ। अब ए और बी का हो गया प्लस 1/16, तो ये है बी और सी का। अब देखो बी और सी कितने दिन कर सकते हैं? अब बी के पास 2 ही दिन बचे हैं। ठीक है, क्योंकि 5 दिन तो उसने के साथ कर लिए, तो ये क्या हो सकता है कि 2 दिन इसके साथ करता है, तो ये 2 हो गया। अब देखो बी का भी हो गया और ए का भी हो गया। सी का देखें अब हम, तो 1/x था। अब सी ने बी के साथ 2 दिन कर लिए, तो सी के पास कितने दिन बचे हैं? 11। ठीक है, बराबर 1। देखो ध्यान से समझ लो, ए के पास 5 थे, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 5 और 2। ठीक है, फिर जब 2 यहाँ से इसके साथ हो जाएगा सी के साथ, तो इसको क्या हो जाएगा? 2 और 11। तो हो गया कि ए और बी 5 दिन कर सकते हैं, बी और सी 2 दिन कर सकते हैं, और सी अकेले के पास अब 11 दिन बचे। क्लियर? यहाँ से अब हल करते हैं कि 5/12 प्लस 2 से काट दिया 1/8 प्लस 11/x बराबर टोटल काम क्या होता है? 1। ठीक है, अब देखो 12 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 24। 12 दूना 24, तो 5 दूना 10, 8 × 3 = 24 मतलब 3 प्लस 11/x बराबर 1। ठीक है, अब ये हो गया 11/x यहीं रहा, बराबर 1 - 13/24। 11/x बराबर 24 से कम 24 में से 13 गए तो 11/24, 11 से 11 कट गया तो x बराबर 24। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो पहले वाला जो मैंने आपको टाइप बताया है वैसे कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि समझने की कोशिश करना है, बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे लेवल के सवाल है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। उसका पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखो वो जो व्यक्ति था
वो कितने दिन में कर रहा था? 5 दिन में। व्यक्ति और प्लस पुत्र ये दोनों कितने में कर रहे थे? 3 में। 5 और 3 का एलसीएम कितना है? 15। 5 3 15 ते 5 15। देखो व्यक्ति और पुत्र एक दिन में 5 करते हैं और व्यक्ति अकेला 3 कर लेता है, तो पुत्र एक दिन में कितना करता है? 5 में से 3 को घटा देंगे तो 2। ठीक है, अब किससे करवाना है? पुत्र से, तो 2 से करवाना है 15 को, तो 7.5 दिन आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही है। क्लियर? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? तो को ए बी सी 6 4 12, एलसीएम 12 आ गया। 6 दूना 12, 4 ती 12, 12 कम 12। देखो तीनों एक टाइम में 2 3 5 6 काम कर लेते हैं, तीनों से करवाना है, तो 6 दूना 12, तो 2 घंटे सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन सही है। क्लियर? ठीक है। देखो प्रश्न क्या है, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में, तो स्त्री अकेली इसे कितने दिन में करे? ठीक है, पुरुष प्लस स्त्री प्लस लड़का कितने दिन में कर रहे थे? 3 दिन में। पुरुष अकेला 6 दिन में और लड़का अकेला 18 दिन में। स्त्री के लिए हमें निकालना है। ठीक है, 3 6 18 का एलसीएम आ गया 18, 6 18, 6 3 18, 18 एकम 18। देखो पुरुष और लड़का एक दिन में 4 काम कर लेते हैं और तीनों 6 काम करते थे, तो 6 में से 4 को घटाया तो स्त्री के लिए कितने बच गए? 2। 2 से 9 में भाग दे दिया, 2 से 18 में भाग दे दिया। वो डायरेक्ट आंसर बोल गया कि 9। 2 से 18 में भाग दिया तो 9 दिन सही आंसर होंगे और ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें? देखो ए 1/2 कितने में कर रहा था? 5, तो 2 का 5 में गुणा हो जाएगा, तो 1 मतलब 10, तो पूरा काम कितने में करेगा? वो 10 में। ठीक है, बी की बात करें हम तो 3/5 9 में, 3 से 3 बार कट गया, 5 15, तो बी पूरा काम कितने में करेगा? 15 में। सी की बात करें कि 2/3 8 में, 2 से कट गया 4, तो 4 3 12, तो पूरा काम कितने में करेगा? 12। अब ए बी सी 10 15 12, एलसीएम आ गया हमारा 60, 10 6 की 60, 15 चौक 60, 12 पंजा 60। ठीक है, 6 और 4 10 और 5 15, तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 15, तो 4 दिन में 60 को कर लेंगे, तो 4 दिन सही आंसर, बी ऑप्शन सही है। क्लियर दोस्तों? ठीक। अगला प्रश्न देखो, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखो ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, क्षमता की जगह पर लिखना है हमें। दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे थे? 14 में, मतलब ए प्लस बी के दिन कितने हो गए? 14। यहाँ से दक्षता 2 और 1 कितनी हो जाएगी? 3। अब हम दिन इंटू दक्षता पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 14 3 42 हमारा कुल टोटल काम हो जाएगा। किससे करवाना है? ए से। ए की क्षमता कितनी है? 2, तो 2 से भाग दे दिया, तो 21 दूना 42, तो पहला दूसरा ऑप्शन 21 दिन सही है। क्लियर है? ठीक। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? देखो ए कितने दिन में कर रहा है? 9 में। अब बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक, क्षमता की जगह पर लिखना है, तो ए की 100% मान ली, बी की कितनी हो गई? 150, तो 50 दूना 100, 50 थी 150, मतलब 2 और 3 का उसमें रेस हो गया। दिन इंटू दक्षता क्या होता है? कुल टोटल कार्य, तो 9 दूना कितना हो गया? 18। अब बी की क्षमता 3 से 18 को करवाना है, तो 6 दिन में कर लेगा, तो सी ऑप्शन सही है। क्लियर दोस्तों? अगला प्रश्न देखो, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो मैंने कई प्रश्न बता दिए आपको, 2-3। ए 2/5 भाग कितने में कर रहा था? 10 में, 2 से कट गया 5 बार में, 5 25, तो पूरा काम कितने में कर लेगा? 25 में। आगे बी की बात करें कि 1/3 भाग 5 में, तो 5 थी 15, पूरा काम कितने में कर लेगा? 15 में।
ए 25 में और बी 15 में। 25 और 15 का एलसीएम 150 आ जाएगा। 25 छक्का 150 और 15 धाम 150, तो 150 या 75 भी आ जाएगा। ठीक है, 75 अगर आप लोगे तो भी आंसर सही आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 150 करवाना है हमें और 16 से करवाना है। ठीक है, 10 और 6 16 हो गए। 2 से काट दो 75 बार और 2 से काट दो 8 बार। ठीक है, 8 नाम 72 और 3 75, 9 सही, 3/8 ये सही है। एलसीएम इसका 75 भी ले सकते हैं। देखो हम ऐसे कर सकते हैं कि ए बी 25 और 15, 75 एलसीएम, तो 25 थी 75, 15 5 75, 75/8, 5 और 3 8 हो गए, तो 8 नाम 72 और 3 75। आंसर नहीं बदलेगा। ठीक है, तो 9 सही, 3/8। क्लियर दोस्तों? ठीक है, अगला प्रश्न देखो, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। ए तथा बी मिलकर एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो दोस्तों, आप जब थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो, ज़्यादा क्वेश्चन को जल्दी पढ़ा करो और फटाफट इक्वेशन बनाया कि किस तरीके से करना है हमें, तो टाइम की बचत होती है। और आप जैसी आदत बनाओ लोगे ना कि स्पीड में ही हल करना है, तो आपकी आदत बन जाएगी कि ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं? 18 में, और बी और सी कितने में कर रहे थे? 24 में, और सी और ए कितने में कर रहे थे? 36 में। 18 24 36 का एलसीएम 72, 18 चौक 72, 24 ती 72 और 36 दूना 72। देखो यहाँ 2 बार ए लिखा हुआ है, 2 बार बी लिखा हुआ है, और 2 बार सी है, 2 बार बी है। ठीक है, तो 2 कॉमन हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर उनकी क्षमता कितनी है? 4 और 3 7 और 2 9, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 9/2। मतलब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई? 9/2। इस 72 को हमें 9/2 से करवाना है। ठीक है, तो 72 2 पलट के ऊपर पहुंच गया 9, 9 8 72, और 8 दूना कितना हो गया? 16 दिन। तो बी ऑप्शन सही है। दोस्तों काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया है मैंने, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। आप आराम से हल किया करो वीडियो जितने भी मैं डालता हूं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।